सकते हैं आप, नई मोटरसाइकिल आप नई मोटरसाइकिल है और नई मोटरसाइकिलों के ऊपर ये बैठ के ऐसे आ रहे हैं। ऐसे लोग जो है ना दोबारा ले रहे हैं, जो मुस्तहक है ना उसको नहीं मिल रहा। ये रुझान और कश्मीर का जो इलाका हम छोड़ दिया है। जी तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि हम पॉइंट पर पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है ना वो इमदादी टीमें मौजूद हैं और लोग भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। पीछे मेरे देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही सारा पानी है, बिल्कुल ही आपको नज़र आ रहा होगा। ये रुझान का इलाका है। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि लोग गर्मी में धूप से मर रहे हैं, बिल्कुल ही राशन के लिए बहुत ही मतलब है ना बेसब्रे हो रहे हैं, लेकिन राशन हमारे पास इतना है कि वाफर मिकदार में सभी को मिलेगा। तो जो टीमें जो हम लोगों ने तश्कील की हैं, बनाई हैं, तो वो इस हिसाब से बनाई हैं कि डबलिंग कोई नहीं करेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसे इसी तरीके से जो है ना वो काम चलेगा। और ये जितने भी लोग पीछे आप लोग देख सकते हैं मौजूद हैं, इनको भी और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको भी इंशाल्लाह ताला सबको ही मिलेगा। जी तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान का एक साइड एरिया है जो दोस्त मोहम्मद ख़ान मज़ारी जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका इलाका है, ठीक है। ये भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ है। अभी हम लोग यहाँ पे रुझान टूल प्लाजा से यहाँ पे 1 घंटे के सफ़र में यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने राशन वगैरह उतारा है। तो हालत आप देख सकते हैं कैसी हो गई है। तो अभी फिर सादिकाबाद की तरफ जाएँगे और मज़ीद जो हमारे रास्ते में कैंप वगैरह है वहाँ पर हम विज़िट करेंगे। तो उसके बाद फिर हम जो है ना सादिकाबाद जाएंगे, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। तो ये पानी मिल जाएगा हमारे साथ है। ये इनकी हालत काफ़ी बुरी हो गई है। तो ये मस्जिद के अंदर ये इन्होंने सामान जो है ना देने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका इन्होंने अख्तियार किया है। मौलवी हजरात हैं जितने भी, इनकी एक तंजीम है, इन्होंने घर घर सर्वे करके फिर इन्होंने टोकन वगैरह दिए हैं घर वालों को। और उस टोकन के ऊपर एक एक घर के अंदर जो है ना एक राशन बैग दिया जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कोशिश है। हम लोग 2 मिनी जो मस्जिद थे वो लेके आए थे, एक जो शहजोर थी, तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। हम लोगों से जो है ना वो लेके आया नहीं गया सामान, ठीक है ना, और लेके आए हैं तो वो दिया नहीं गया। बहुत ही बदनज़मी का मुजाहरा यहाँ पे हुआ है। लोग जो है ना बहुत ही गुत्था और चीना पट्टी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो लिहाजा हम यहाँ पे बस्ती है, यहाँ पे कैंप लगा हुआ है बहुत ही बड़ा। 3 से 4 जो तंजीमें हैं, खानेवाल से एक तंजीम आई हुई है, ठीक है, खानेवाल से सिविल डिफेंस की एक तंजीम आई हुई है। तो उन्होंने भी यहाँ पे काम किया हुआ है। ये लोग बैठे हुए हैं, इनके पास टोकन है, जैसे सामान उतरेगा ये लोगों को बिल्कुल ही देंगे और प्रॉपर तरीके से तरतीब वाइज ये सामान देंगे। तो हालात मैंने आपको दिखा दिए थे यहाँ पे कैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। दोस्त खान मज़ारी का एरिया है, बिल्कुल ही उनका इलाका है। ये भी सैलाब से बहुत ही बुरी तरह से मुतासर हो गया है, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने गाड़ी खाली कर लिया, अब हम निकल रहे हैं। जो रुझान का टूल प्लाजा है वो भी यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है। अभी 6 बज चुके हैं, 7 बजे तक मगरिब टाइम तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे हमें सादिकाबाद के लिए लगेंगे। तकरीबन हम 11 से 12 बजे यहाँ पे पहुँचेंगे सादिकाबाद। तो ये थी आज की सूरत हाल। तो आज संडे था, छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं खिदमत फलक और कोई जज्बा लेके अपने जो सैलाब ज़दगान के लोग हैं उनके लिए जो मैं ना ये कोशिश करूँ। जी मारो सराफ फसलें ना ज़ेरे आब आ गई हैं, देख सकते हैं आप। कपास की फसल है जो बिल्कुल ही बुरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ पे भी दरियाई जो रीला है यहाँ तक पहुँच गया है। फसलें तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं अभी से, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रुझान से 1 घंटे की दूरी पे हम लोग गए थे, ठीक है। 1 घंटे का सफ़र है। बिल्कुल ही अंदरूनी साइड पे एक सड़क जा रही है। दोस्त खान मज़ारी का जो इलाका है, डिप्टी स्पीकर है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो डिप्टी स्पीकर के बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे थे। ये उनका एरिया है, उनका इलाका है, ठीक है। वो यहाँ के जो वडीरे हैं उनकी ज़मीनें वगैरह ये सारी उन्हीं की हैं। दोस्त खान मज़ारी का ये इलाका है। ये आप देख सकते हैं लोग रोडों पर मजबूर हैं रहने के लिए, खैमे वगैरह तो हैं। ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक आप लोगों के सामने रखा है कि आप खुद देख लें कि कितनी मुसीबत है इन लोगों को, कितनी इनके साथ जो है ना वो जो नुकसान हुआ है इनका। काफ़ी ज़्यादा मवेशी वगैरह भी
मर गए, रोडों पे फिर रहे हैं मवेशी, आप देख सकते हैं छोटे बड़े मवेशी भी हैं यहाँ पे। और इन्हीं जो पानी अगर ना मिले तो यहीं से ये पानी पी के गुजारा कर रहे हैं, जानवर इनके यही पानी जो है ना वो पी रहे हैं। ठीक है, ये रुझान और कश्मीर का जो इलाका हम छोड़ दिया है, लेकिन रुझान से हम लोग होके आए हैं, तो अभी भी यहाँ पे लोग आबाद है। दूसरा मसला भी आ गया, तो दूसरा मसला भी हमारा आ गया है। सामान था काफ़ी ज़्यादा, जो बहुत ही प्रॉब्लम हुई देने में, बहुत ही मुश्किलात हुई। तो आप लोग ये देख सकते हैं लाइव कि कैसे लोग जो है ना दोबारा ले रहे हैं। जो मुस्तहक है ना उसको नहीं मिल रहा, जो मुस्तहक है, जो कमज़ोर है, जिससे यानी कि लिया नहीं जा रहा, वो उसको मिल ही नहीं रहा। बाकी लोग बाइक वगैरह पे चढ़ के ना, ये देख सकते हैं आप, नई मोटरसाइकिल, नई मोटरसाइकिल और नई मोटरसाइकिलों के ऊपर ये बैठ के ऐसे आ रहे हैं कि एम्बुलेंस है पीछे हो रहा है। मोटरसाइकिलों के ऊपर बैठ के ये राशन ले रहे हैं। आप खुद सोचें कि ये मुस्तहक हैं, मुस्तहक हैं, ये एम्बुलेंस लेने के मतलब काबिल नहीं है। उन लोगों को देनी चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं बचा, मोटरसाइकिल तो क्या, घर भी नहीं बचा उनको, उनका जो है ना घर भी नहीं बचा। तो उन लोगों को ये देने के लिए आए थे हम लोग, लेकिन वही बदनज़मी यहाँ पे देखी है। ये देख लें आप, ये खैमों में तकसीम किए जा रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल पे लोग फिर दोबारा पीछे आ रहे हैं। मोटरसाइकिलें उनकी नई मोटरसाइकिलें, खुदारा जिनका हक है उन तक हमने, हमारी तो पूरी कोशिश है कि जिनका हक है उन तक पहुंचाएं, लेकिन लोग फिर भी जो है ना वो डंडी मारने वाला काम कर देते हैं। ये देख लें हमारा कैंप है, दूसरा ये जा रही है गाड़ी, तो हम दे रहे हैं। फिर मोटरसाइकिलों के पीछे जो लोग हैं ना पीछे रास्ते में, किसी न किसी को पकड़ा देते हैं। ये देखें, किसी न किसी को पकड़ा देते हैं, फिर वो मोटरसाइकिल खड़ा करके सामान दे के फिर पीछे आ जाते हैं। उनको पता है कि ये कहीं ना कहीं रास्ते में रुकेंगे, तो हमारी मजबूरी है, हमारे पास सामान काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद था, तो हमने वो देना ही देना था, तो दे ही रहे हैं आप लोगों के सामने। ये हमारी बड़ी गाड़ी जा रही है, 2 इसके साथ की बड़ी गाड़ियाँ थी, और एक ये जो पीछे हम जिस पे बैठे हुए शाहजो, ये देख रहे हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें समझ आता है, चलो ये इनका घर भी है, यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं, चलो इनको दे दें। जो मोटरसाइकिलों पे आके लोग पीछे से तंग कर रहे हैं, ठीक है, और सामान लिया भी हुआ है भी उनके पास सामान, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि सामान हम लोग जो है ना एक्स्ट्रा इकट्ठा कर ले, ज़रूरतमंद तक जा ही नहीं रही चीज़। ये तो हाल है यहाँ पे। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि ये हम बिल्कुल ही रुझान शहर में है ना, जो टूल प्लाजा से आगे चले गए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल ही, हाँ जी, हाँ, रुझान शहर में जो है ना हम लोग इंटर हुए, तो हमें जो बिल्कुल ही दबा दिया उन्होंने, बिल्कुल ही ऐसी नज़मी। ये तो आपको नजर आ रहे हैं, 400-500 बंदे नजर आ रहे हैं, हजारों लोग थे जिनके बीच में हम 15 से 20 लोग थे, हजारों लोग थे जिनके अंदर 15 से 20 लोग थे जो इनको कवर करने के लिए आए थे, लेकिन वो कवर नहीं हुई। तो ये तो हाल है, सामान काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ इसी वजह से हम लोगों ने वहाँ पे एक लाइन बना के हम लोगों ने डिसिप्लिन के साथ देने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने जो है ना, जो हमारा सारा निज़ाम था वो धर्म भरम कर दिया। सारा दिन हमारा ऐसी ज़ाया हो गया। हमने जब घर से निकले थे तो हमने ये सोचा था कि यार हमारा सफ़र है ना वो थोड़ा ज़्यादा होगा, सफ़र ज़्यादा होगा, तो जो सामान बांटने का जो प्रोसीजर होगा ना वो बहुत ही थोड़ा होगा। उसमें हम चंद मिनटों में, जो थोड़े टाइम में है ना, हम सामान वगैरह दे के ना जो फ्री हो जाएंगे। लेकिन वो सामान वाला जो है ना हमारा सारा दिन लग गया, लेकिन यहाँ पे आने तक हमें 3 घंटे लगे हैं। सादिकाबाद से रुझान का सफ़र हमारा 3 घंटे का लग गया है। अभी हमें 3 घंटे और लगेंगे। मगरब का टाइम हो गया है, 7 बज गए, 10 साढ़े 10 के करीब हम लोग पहुँच गए। ये लेडीज हमने रास्ते में देखी, मोटरसाइकिल लेके ये आ गए, मोटरसाइकिल पे बिठा के आ गए। तो इस तरह से लोग जो है ना वो ले रहे हैं। ये तो हाल है। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों, हालत आप लोगों के सामने है, बिल्कुल ही बुरी हो गई है। ठीक है, सारा दिन वहाँ पे टाइम वेस्ट किया हम लोगों ने। फिर वही बात कर रहा हूँ कि हम लोगों ने सफ़र को देख के हमने कहा था कि यार सफ़र ज़्यादा है, लेकिन सामान देने में हम लोग मिनट करेंगे, जल्दी हम लोग कैंपों में दे देंगे। हमने ये सोचा था कि वहाँ पे डिसिप्लिन लोगों का होगा, लेकिन लोगों ने बहुत ही बदनज़मी की, जिसकी
जिसकी वजह से हमें अभी तक जो है ना राशन वो गाड़ियों में हमारे पड़ा हुआ है और अभी तक हम दे रहे हैं, तो बहुत ही बुरी हालत है। चलो चलो बैठो, तुसी ना उतरो यार। यार फिर साहब अभी घर जाएंगे, बस ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तकरीबन 10 बज जाएंगे हमें। दोस्तों मगरिब होने वाली है और मगरिब का टाइम होने वाला है। अहमद भाई की भी हालत काफ़ी जो है ना ख़राब हो गई है। ठीक है, तो आज की वीडियो जस्ट इतनी बस हो गई है। आगे खाना खराब हो सी नेक्स्ट वीडियो